Hello everyone. In this video we will understand the difference between indifference curve and isoquant curve. तो सबसे पहले हम समझेंगे what is indifference curve. An indifference curve shows all those combination of two goods which give same level of satisfaction to the consumer. एक indifference curve पे जितने भी combinations होते हैं दो गुड्स के वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम दो गुड लेते हैं क्लोथ एंड वीट, एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं क्लोथ और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं वीट. तो ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ये क्लोथ और वीट के उन कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं. अब ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो कंज्यूमर विल बी indifferent among these available combinations. Next we will understand what is isoquant curve. An isoquant curve shows all those combination of two factors which are capable of producing the same units of output. एक isoquant curve दो factors के या दो इनपुट्स के उन कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है जो एक प्रोड्यूसर को सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले लेते हैं लेबर एंड कैपिटल और ये एक हमारा आइसोक्वेंट कर्व है. तो ये जो आइसोक्वेंट है ये लेबर और कैपिटल के उन कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रोड्यूसर को 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं. इस आइसोक्वेंट के किसी भी पॉइंट पे जो भी कॉम्बिनेशन होगा लेबर और कैपिटल का वो 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करके दे सकता है. सो आइसोक्वेंट को हम इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं और इसे हम प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं. तो अगर एक प्रोड्यूसर 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहता है तो वो इस आइसोक्वेंट के पे अवेलेबल किसी भी कॉम्बिनेशन को लेके 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है. सो द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन इंडिफरेंस कर्व एंड आइसोक्वेंट इज दैट an indifference curve represents satisfaction which cannot be measured in physical units. एक indifference curve शो करता है दो गुड्स के उन कॉम्बिनेशन को जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, पर जो सेटिस्फैक्शन है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना और उसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में या न्यूमेरिकल टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कह सकते कि जो गुड वीट और क्लोथ के इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से हमें 100 यूनिट्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला या 200 यूनिट्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला. ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है. हम ये कह सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हमें अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा. जबकि आइसोक्वेंट के केस में द प्रोडक्ट कैन बी मेजर्ड इन फिजिकल यूनिट्स. एक आइसोक्वेंट पे कैपिटल और लेबर के जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे जो प्रोड्यूसर को सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोवाइड करके देते हैं उन्हें हम फिजिकल यूनिट्स में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में या न्यूमेरिकल टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभी हमने जो ग्राफ देखा था उसमें उस पर्टिकुलर आइसोक्वेंट पे जो लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन है वो प्रोड्यूसर को 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं. उसके अलावा on an indifference map one can only say that a higher indifference curve gives more satisfaction than a lower one, but it cannot be said how much more or less satisfaction is being derived from one indifference curve as compared to the other. As you know, indifference map is the family of indifference curves. अगर मैंने ये 3 इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे बना दिए तो इट इज़ नोन एज इंडिफरेंस मैप. इस इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स में हमने पढ़ा है हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लोअर द इंडिफरेंस कर्व लोअर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो ये तो हमें पता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, पर कितना ज़्यादा मिलता है वो हम मेज़र नहीं कर सकते. हम ये भी कहते हैं कि लोअर इंडिफरेंस कर्व पे हायर इंडिफरेंस कर्व की तुलना में कम सेटिस्फैक्शन मिलता है, पर कितना कम सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हम मेज़र नहीं कर सकते. पर अगर हम आइसोक्वेंट्स की बात करें तो उस केस में हम वो जो कंपैरिजन है वो न्यूमेरिकल टर्म्स में कर सकते हैं.
आइसोक्वेंट में भी हायर आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट्स हायर अमाउंट ऑफ आउटपुट, लोअर आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट लोअर अमाउंट ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल ये 3 आइसोक्वेंट मैंने बनाए हैं। ये आइसोक्वेंट 1 है जिस पे हर कॉम्बिनेशन लेबर और कैपिटल का 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। जो आइसोक्वेंट 2 है जिस पे लेबर और कैपिटल का हर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसर को 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे सकता है। और ये आइसोक्वेंट 3 है जहाँ पे लेबर और कैपिटल का हर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसर को 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो यहाँ हम ये बता सकते हैं कि ऑन आइसोक्वेंट 3 प्रोड्यूसर को आइसोक्वेंट 1 की तुलना में 200 यूनिट्स के बराबर ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि आइसोक्वेंट 1 पे प्रोड्यूसर को आइसोक्वेंट 3 के कंपैरिजन में 200 यूनिट्स के बराबर आउटपुट कम मिल रहा है। उसके अलावा जो आइसोक्वेंट्स हैं दे आर रिलेटेड विथ प्रोडक्शन थियरी। आइसोक्वेंट हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को समझने में, जबकि जो इंडिफरेंस कर्व हैं दे आर रिलेटेड विथ डिमांड थियरी। जो इंडिफरेंस कर्व है वो हेल्प करते हैं हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझने में। आइसोक्वेंट शो करते हैं वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 इनपुट्स ऑन एन इक्वल आउटपुट, जबकि जो इंडिफरेंस कर्व है इट शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज़। आइसोक्वेंट पे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इंडिफरेंस कर्व पे हम 2 कमोडिटीज़ के वेरियस कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। अगेन आइसोक्वेंट कर्व शोज constant level of output which can be measured in quantitative or numerical terms or in physical units, जबकि जो इंडिफरेंस कर्व है वो शो करते हैं लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड। देन एज वी नो कि जो आइसोक्वेंट का स्लोप है वो भी डाउनवर्ड स्लोप होता है और जो इंडिफरेंस कर्व है वो जो उसका जो स्लोप है वो भी डाउनवर्ड स्लोप होता है। बट जो डिफरेंस है दोनों में वो ये कि जो आइसोक्वेंट है उसका जो स्लोप है डिपेंड्स अपॉन marginal rate of technical substitution between 2 factors, say labor and capital, between 2 factors of production used by the producer, जबकि the slope of indifference curve depends upon marginal rate of substitution between commodities consumed by the consumer। गुड x और गुड y के बीच में जिस रेट पे सब्सटीट्यूशन एक कंज्यूमर कर रहा है दैट इज़ नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पे डिपेंड करता है, जबकि आइसोक्वेंट का जो स्लोप है वो डिपेंड करता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन इंडिफरेंस कर्व एंड आइसोक्वेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।